30 जनवरी 1990 को लागू हुआ एससी एसटी एक्ट पूरे देश भर के किसी एक वर्ग विशेष के लिए खतरा बन जाएगा, ऐसा अगर पहले से पता होता तो एससी एसटी एक्ट कभी लागू ही नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। किसी भी उपेक्षित समुदाय के लिए कोई ऐसा एक्ट जरूरी है जिसमें कि कोई भी उसको सताने का कोशिश करे तो न्याय प्रणाली में उसके लिए सजा मुकद्दर हो। तो ये मामला ऐसा है कि दरभंगा जिले के कुशेश्वरनाथ स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव से एक ऐसा अचंभित करने वाला घटना सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मामला दरअसल ये है कि एक ही गांव के एक एक ब्राह्मणों के ऊपर में एससी एसटी एक्ट जो है वो दर्ज करा दिया गया है। मामले की शुरुआत 31 जनवरी की रात हुई वो मारपीट से शुरू होती है जिसमें 10 लोग घायल होते हैं और आरोप लगता है कि हेमंत झा अपने साथियों के साथ पहुंच करके दलित समुदाय के व्यक्ति को मारपीट करते हैं और इसी केस में 12 लोगों को प्रशासन द्वारा उठाकर पूछताछ किया जाता है और अपने हिरासत में लिया जाता है। उस गांव की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, लेकिन यह मामला यहीं नहीं थमता है। उसी गांव के एक दलित व्यक्ति अशरफी पासवान के द्वारा उस गांव के 200 से ज्यादा ब्राह्मणों के ऊपर में एससी एसटी एक्ट दर्ज करवा दिया जाता है। उसी सूची में वो लोग भी थे जो कि अपने गांव रहते भी नहीं थे। मतलब 70 लोगों को नामजद किया जाता है और 150 लोगों को लगभग अभियुक्त बनाया जाता है। उसमें तमाम वो लोग थे जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो अपने राज्य में रहते भी नहीं हैं, मतलब बिहार से बाहर रहते हैं। अब सोचिए कि ये किसी एक्ट का, किसी कानून का कितना बड़ा दुरुपयोग है कि जहां संविधान किसी एक वर्ग विशेष को यह शक्ति देती है कि अगर आपके साथ कोई उपेक्षा करता है, आपको कोई परेशान करता है, आपको कोई जाति सूचक शब्द कहता है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। और न्याय प्रणाली के साथ साथ संविधान आपको यह ताकत देती है कि आप उपेक्षित और वंचित समुदाय नहीं रह सकते हैं। बावजूद इसके एससी एसटी एक्ट से जुड़े हुए कई एक फर्जी मामले सामने आते हैं, जिसमें एक मामला कुछ दिन पहले विष्णु तिवारी का था। हमने देखा था वो स्टोरी जिसमें कि 20 साल उस व्यक्ति को एक फर्जी एससी एसटी एक्ट मामले में जेल में रहना पड़ता है और 16 सालों तक उसके केस को सूचनाबद्ध भी नहीं किया गया था, सूचीबद्ध भी नहीं किया था और 16 सालों तक उसको जो है कोर्ट कंसिडर भी नहीं की थी। 20 साल बाद उसी विष्णु तिवारी का पूरा परिवार खत्म हो जाता है, उसके माँ, उसके पिता, उसके भाई सबकी मृत्यु हो जाती है और वो व्यक्ति जब जेल से निकलता है तो उसके पास अपनी जिंदगी को जीने के लिए उचित खर्च भी नहीं थे। वो अपना घर गिरवी रख कर केस लड़ता है। तो एससी एसटी एक्ट से जुड़े हुए दुरुपयोग के कई एक मामले सामने आए हैं, लेकिन हम सब इस बात को मानते हैं कि कोई भी उपेक्षित समुदाय जिसके साथ कि किसी भी वर्ग विशेष के द्वारा अगर गलत किया जाता है, किसी को शोषित किया जाता है, तो उसके पास एक ताकत बिल्कुल होनी चाहिए। किसी भी दलित, शोषित या वंचितों के पास ऐसी ताकत होनी चाहिए कि अगर कोई लड़ने की स्थिति में नहीं है, किसी भी पूंजीवादी बाहुबली व्यक्ति से अगर वो लड़ नहीं सकता है, तो संविधान के द्वारा उसको एक ताकत मिले जिससे कि वो उसका इस्तेमाल कर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन ये कैसी स्थिति है? किसी भी गांव का पूरा ब्राह्मण समाज ही कैसे दोषी हो सकता है? और जवाब तलाश रहे हैं हम उस स्थिति का जिसमें कि कैलाश पासवान, जो कि विक्रम पासवान का भाई है, उसने 2015 में हेमंत झा के मकान का निर्माण करवाया था और उसका कहना है कि उसके 2.5 लाख रुपए 2015 से लेकर आज तक, मतलब 2026 तक हेमंत झा रखे रह जाते हैं, उसको देते नहीं हैं। और उसके बाद ये मामला बढ़ता है, जाकर के विक्रम पासवान और उसके परिवार के द्वारा उस पैसे को मांगा जाता है और एवज में हेमंत झा 150 लोगों से लेकर 200 लोगों के साथ में उसके घर पर चढ़कर उसके साथ मारपीट करते हैं। एक वक्त के लिए इस बात को भी मान लिया जा सकता है कि उस गांव में जितने भी लोग मौजूद थे वो लोग वहां हिंसात्मक झड़प में और एक वर्गीकृत झड़प में, जहां की 2 वर्ग आपस में टकराए थे, उसमें शामिल रहे होंगे। लेकिन वो लोग जो उस गांव में रहते ही नहीं हैं, वो लोग जो उस रात उस राज्य में थे ही नहीं, वो लोग जो इस देश तक में नहीं रहते हैं, वो ऐसा कृत्य कैसे कर सकते हैं? सवाल तो उठता ही है। और इन्हीं सवालों के घेरे में आज फिर एक बार एससी एसटी एक्ट है और हरिनगर गांव है। हरिनगर गांव में ऐसा अचंभानुमा दृश्य देखा गया है कि एससी एसटी एक्ट का इस्तेमाल करके 12, जैसे कि झड़प अगर हुआ था, हिंसा हुई थी, तो 10 लोगों पर जब 10 लोग घायल हुए थे तो 12 लोगों को पुलिस के द्वारा उठाया भी गया था और सुरक्षा भी दिया गया था।
हम मानते हैं ये एकदम यथोचित नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए, सब पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं संविधान में एक परत खोखली भी दिखती है, जिसमें कि SC/ST एक्ट फर्जी दर्ज करने वाले लोगों के लिए भी एक सजा मुकद्दर होनी चाहिए। एक ऐसी सजा मुकम्मल होनी चाहिए कि जिस तरीके से SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर किसी व्यक्ति की जिंदगी खराब की जाती है, किसी भी व्यक्ति का जो है पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। संविधान कहीं भी किसी भी चीज को लेकर के बाइसनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। संविधान का मतलब ही है कि इक्वालिटी आए, समानता आए। तो इस स्थिति में कैसे समानता आएगी जहां एक वर्गीकृत समाज का व्यक्ति, एक शोषित समाज का व्यक्ति 200 लोगों को जो है अभियुक्त बनवा देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।